हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 14। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। सारे श्लोक महत्वपूर्ण है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, इससे बहुत कुछ हमें व्यवहारिक सीखने को मिलेगा। आपका फोन कहाँ जा रहा है? काम नहीं कर रहा, ठीक, कोई बात नहीं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुःखदाः आगामपायिनो नित्या तां स्थितिक्षस्व भारत। देखिए, इसका अर्थ समझ सकते हैं। मात्र स्पर्श, जब इंद्रियां अपने इंद्रिय के विषयों को संपर्क करती हैं, जैसे कि ये हवा आ रही है तो मेरा या हम सभी की जो त्वचा है उस हवा का संपर्क करती है। अब यही हवा हमको ठंडी लग सकती है या कुछ गर्म हवा होगी तो गर्म लग सकती है, तो इसको कहते हैं मात्रा स्पर्श। तो हे कौंतेय, हे कुंती पुत्र, ये शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्मी, सुख और दुख का निर्माण करते हैं और ये आते जाते रहते हैं। कभी ठंडा लगता है, कभी गर्म लगता है, और ये अनित्य होते हैं, हमेशा नहीं रहते। इसलिए इनको सहन करना सीखो हे भारतवंशी। यहाँ पे कौंतेय अर्थात वह कुंती के पुत्र है और भारत अर्थात भरतवंशी हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति से, जो इतनी महान परंपरा में है, उससे ये अपेक्षा की जाती है कि धर्म पालन करने में जो भी कठिनाई आती है उसको वो सहन करे। तो इस श्लोक से हम क्या सीखेंगे, पहले देख लेना चाहिए। ये सीखेंगे कि धर्म पालन करने में जो भी सुख दुख या गर्मी सर्दी आती है उसको सहन करना व्यक्ति को सीखना चाहिए। क्या सीखेंगे, कोई बता सकता है? दीपक प्रभु बताइए, क्या सीखेंगे आज श्लोक में? आप माइक पे बताइए। धर्म पालन करना। हाँ, धर्म पालन करना, और उसमें सुख दुख आना ही है, कष्ट आना ही है, उस कष्ट को सहन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे उच्चतर लाभ प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। कुछ बोलना चाहते हैं? माइक दीजिए, माइक दीजिए, माइक दीजिए। यस, ऑन तो करो। भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, तो भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं। लोग बोलते हैं भी पांडवों को इतना कष्ट मिला, भगवान ने क्या सहायता की? तो महाराज बता रहे थे अगर पांडवों को कष्ट नहीं आता, अगर भगवान उनकी सहायता नहीं करते, फिर भगवान की महिमा को कैसे बदलता है? भगवान भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, कैसे बदलता है? और भगवान ही स्वयं अपने भक्तों को कष्ट में डालते हैं। लेकिन वो एक थोड़ा सा अलग पॉइंट है, बात सही है, लेकिन वो पॉइंट ये है कि हाँ, ये पॉइंट इस तरह से रिलेटेड है कि भक्ति करते हुए आपके जीवन में जो सुख दुख आ रहा है, हम सभी के जीवन में आएगा, उसको सहन करते हुए भक्ति करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, सहन करने का अर्थ ये नहीं है कि मान लीजिए आपके शरीर में कोई पीड़ा है, कोई बुखार आ गया, तो आप उसको सहन ही करते रहो, दवा मत दो। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। हम पेड़ की तरह सहन नहीं करते हैं कि अब मान लीजिए धूप आ गया तो धूप में अपने शरीर को डाल दिया, सर्दी आ गई तो अब ठंडे पानी में डाल दिया। इस तरह का सहन करना नहीं है। जो आपको बताया गया है धर्म के अनुसार, आपको जो धर्म कर्तव्य बताए गए उसमें यदि दुख आ रहा है, जैसे आपको जप करने के लिए बोला गया, अब जप करते समय ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो, व्यक्ति को जप करना चाहिए। कभी मन लगे या न लगे करना चाहिए। घर में मृत्यु हो जीवन हो उससे मतलब नहीं, जप करना है। ये है सहन करना। ये गलत अर्थ मत लीजिएगा कि हम लोग ऐसी तपस्या करने के चक्कर में हैं जो शरीर को अनावश्यक दुख दे। ये भक्ति का बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं है, ऐसा कतई नहीं बोला जा रहा। अनावश्यक नहीं, लेकिन जो आवश्यक है उसमें जो सुख दुख आता है उसको हमें सहन करना चाहिए। अब सुख भी आता है और दुख भी आता है, उसकी बारे में चर्चा हम लोग भी करेंगे। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। जैसे बहुत सिंपल शब्दों में, हम लोग गर्मी में भी जप करते हैं, जाड़े में भी करते हैं, और बारिश में छुट्टी होती है, बारिश में भी जप करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम स्वाभाविक रूप से करते हैं, और ऐसा ही व्यक्ति ज्ञान का अधिकारी हो सकता है जो अपने इंद्रियों के अनुसार चले कि भाई आज इंद्रियां क्या कह रही है, उसके अनुसार वो जप करेगा या भक्ति करेगा, तो फिर वह ज्ञान प्राप्ति नहीं कर पाता, प्रगति नहीं कर सकता। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। अब इसका अर्जुन से क्या संबंध हम देखते हैं।
भीष्म आदि के, ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, भीष्म आदि के भविष्य के अस्तित्व के संबंध में यदि कोई दुख है क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो इस कारण से तो शोक युक्त नहीं है। क्यों नहीं युक्त नहीं है? क्यों ये लाइन बोल रहे हैं? क्योंकि पिछले श्लोक में क्या बोला था? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कामारं जवनं। तो आप देख ही रहे हो कि इस जीवन में हम शरीर परिवर्तन कर रहे हैं, तो मृत्यु के समय भी आत्मा को दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा, तो उसके लिए तो शोक करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको याद हो, यहाँ पे कृष्णा प्रभु बैठे थे तो यही बात बोल रहे थे कि भाई हम ठीक है उनकी आत्मा के लिए शोक नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके वियोग से जो दुख होगा उसके लिए शोक कर रहे हैं। तो उसको मान लीजिए अर्जुन कहते हैं। ये भगवान कृष्ण का आर्गुमेंट है पिछले श्लोक से कनेक्शन करते हुए। क्या आपको पिछले श्लोक का 13वें और 14वें श्लोक का कनेक्शन समझ में आ रहा है? कनेक्शन ये है, अर्जुन भगवान कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं 13वां श्लोक बोल करके कि जिस प्रकार से आत्मा को देह प्राप्त होता ही है इस जीवन में, ऐसे ही मृत्यु के बाद ही मिलेगा। तो आप क्यों सोच रहे हो कि भीष्म की मृत्यु हो जाएगी? तो क्या इसके लिए शोक कर रहे हैं? तो इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। आप क्या बोल रहे हैं? तो इस पे अर्जुन उत्तर करेंगे, परंतु मैं दुखी इसलिए हूं क्योंकि उनसे वियोग का अनुभव कर रहा हूं और इस कारण से मेरी इंद्रियां और मन जल रहे हैं। समझ में आ गया? क्यों कह रहे नहीं, ठीक है आत्मा नहीं मरेगी और उसको अगला शरीर प्राप्त होगा, लेकिन मैं उनसे दुख, जो वियोग होगा उनसे, जो मेरा प्रेम है उसकी वजह से जो वियोग होगा उस वजह से मैं जल रहा हूं। तो अब उसको कह रहे हैं सहन करना सीखो, तुम्हारा ही क्षत्रिय का धर्म है और ये सहन करना सीखो। जो भी तुम सुख और दुख का अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे इंद्रियों के, इंद्रिय विषयों के संपर्क से हो रहा है। इंद्रिय मतलब ज्ञानेंद्रिय। यहाँ पे इंद्रियों का अर्थ है आंख, त्वचा, नासिका, जीभ, जिह्वा नहीं कहना चाहिए, रसना कहना चाहिए, कि जिह्वा तब बोलते हैं जब वो बोलने का कार्य करती है, और रसना तब कहते हैं जब वह चखने का कार्य करती है, ज्ञान इंद्रिय के रूप में। और कान, इन 5 इंद्रियों से हम लोग इंद्रियों का क्या सकते हैं, इंद्रियों के विषयों का संपर्क करते हैं। तो इससे जो सुख दुख उत्पन्न होता है उसको व्यक्ति को सहन करना चाहिए, इसका आत्मा से संबंध नहीं। मात्रा का अर्थ होता है इंद्रियों की क्रियाएं, जैसे त्वचा जिसके द्वारा इंद्रियों के विषय परिभाषित होते हैं, अर्थात मीयन्ते। मतलब कोई रूप है तो वह रूप का फायदा तभी तक है जब किसी के पास आंख हो देखने की। समझ में आ रहा है? रसगुल्ले का महत्व तभी तक है जब तक कोई उसको चखने वाला हो। तो जब तक इंद्रियां नहीं है, इंद्रिय के विषयों में कोई अंतर नहीं, चाहे रसगुल्ला बोले चाहे कोई पिक्चर बोले, उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता जब तक कोई देखने वाला नहीं हो। समझ में आ रहा है? मुश्किल हो रहा है। रूप, रस, गंध को अलग अलग कर रहे हैं क्योंकि इंद्रियां अलग अलग प्रकार से इनका अनुभव कर रही हैं। तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर मात्रा इंद्रियों को इंगित करता है। इंद्रिय मतलब स्पेशली हमारी ज्ञान इंद्रियां। जब इंद्रियां विषयों का अनुभव करती हैं, स्पर्श इत्यादि, तो उस अनुभव से सर्दी, गर्मी, सुख और दुख इत्यादि का अनुभव होता है। ये तो स्पष्ट है, सुनाना है कुछ? ठीक है। गर्मी में ठंडा जल का अनुभव सुख देता है, तो वही जाड़े में कष्टकारी होता है। तो ये क्या कहा जा सकता है कि जल में सुख है? ये तो नहीं कह सकते। खाली त्वचा का जो संपर्क हो रहा है जल से, उससे एक प्रकार की अनुकूल या प्रतिकूल भाव का निर्माण मन में हो रहा है। ये बहुत अच्छा है और ये बहुत अच्छा नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर कोई एक रसगुल्ला दिया आपको अच्छा लगेगा, यस। 2 आप कहेंगे और अच्छा लगेगा, ठीक है, तो इसका मतलब 3 और अच्छा लगेगा, 4 अब 4 जो है आपको 4 गुना अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आज आपको मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। दशरथी प्रभु सर्विंग कर रहे थे और बड़ी किस्मत से इनके पास पूरा आधा बाल्टी हलवा रखा हुआ था, हलवा, रसमलाई, ये सब कुछ। तो मैंने कहा दीजिए, फिर 1 स्पून दिया, फिर मैंने कहा दूसरा दीजिए, दूसरा स्पून दिया, तीसरा मांगने की हिम्मत नहीं थी मेरी। ये दे भी देते, इनके पास थे आधा बाल्टी, लेकिन तीसरा मांगने की हिम्मत नहीं थी, इतना हमारे पेट में स्थान नहीं। और उसमें भी मैंने देखा कि मैं एक बार हलवा खा रहा था, वो बहुत मीठा था, उसका थोड़ा दाल पी रहा था, थोड़ा नमकीन करने के लिए, फिर हलवा खा रहा था मीठा खाने के लिए, फिर उसके बाद हलवा था। तो मैं देख रहा था अगर केवल हलवा परोस दिया जाता तो भी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता। तो ये बड़ा यानी कि इंद्रियों के पीछे जो भागेगा वह व्यक्ति अंततोगत्वा फ्रस्ट्रेट ही हो जाएगा, क्योंकि जो वस्तु आपको अभी सुख दे रही है थोड़ी देर में वह दुख देने लग जाती।
कह रहे तो भगवान का प्रसाद था इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक विषय के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। गर्मी में ठंडा जल का अनुभव सुख देता ही हमें पड़ देता है, तो वही जाड़े में कष्टकारी होता है। इन अस्थायी अनुभवों को अनित्यान सहन करना सीखो, क्योंकि यह प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं। आगाम पाइनो, आगम मतलब आते हैं, अपाइनो मतलब चले जाते हैं, और क्योंकि यह अनिश्चित होते हैं। देखिए, अगर हम प्रैक्टिकल लेवल में बात करें, जो भक्त मंगल आरती तभी जाएगा जिस दिन उसको सबसे अच्छा दर्शन प्राप्त होने वाला है, तो वो कब मंगल आरती जाएगा? नहीं, वो जब जाएगा जब उसे मालूम हो कि आज का दर्शन उसको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि वह कभी नहीं जाएगा। एक और बहुत अच्छा उदाहरण, अगर आप रोज जप करें 1 महीना, तो मान लीजिए कि 10 दिन आपको अच्छा लगा, तो 10 दिन आपको कब अच्छा लगा? जब आपने 1 महीना जप किया। आपको व्यक्ति कहे नहीं, जब मुझे अच्छा लगेगा तब मैं जप करूंगा। तो आप देख रहे हैं कि धर्म पालन में, या अगर हम कुछ अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, तो हमको ये इस सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान से ऊपर उठना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इस श्लोक को हमारे कुछ टीका टिप्पणी हमारे कानपुर से आए हुए अनुपम कृष्ण प्रभु कुछ बोलना चाहेंगे। इन्होंने कई क्लासेस दी हैं इसके ऊपर, मात्रा स्पर्शास्तु पे। कुछ बोलना चाहते हैं? मुझे याद है आप हाँ बोलेंगे। कुछ बोलना चाहते? यस, यू कैन शेयर समथिंग विद योर हार्ट। बोलना तो बहुत कुछ ऐसा है कि पाबंदी है, लेकिन अपनी वाणी से कुछ तो अमृत निश्चित कराए। कुछ बोलिए जो आपने सीखा है इसके बारे में। और कुछ चलिए हम पहले टीका पढ़ लेते, तब तक आप सोचिए कुछ इसके बारे में। अभी आप आए। एक बात बहुत गंभीर है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण का भक्त बहुत चतुर होता है। किसी को याद है कि हमने क्यों बताते हैं कि कृष्ण का भक्त बहुत चतुर होता है? किसी को याद है? ओके, ललित मोहन प्रभु बताएंगे, और फिर उसको हम इस श्लोक से कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। यस, ये जो शरीर मिला है हमें, वो एकदम क्या बोलेंगे, जीरो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, कोई इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यस, जैसे कल श्लोक आया था ऐसे भागवत में भी कि इससे हम जो प्राप्त कर सकते हैं वो बहुत उच्च वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। परमार्थ की प्राप्ति एग्जैक्टली, ये भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हमारे शरीर अगर मर जाता है, मतलब हम मर जाते हैं, त्याग देते हैं, तो 1 रुपए का भी नहीं है, तुरंत जला दिया जाता है उसको, कोई देखने भी नहीं जाता है। और इस शरीर से जब हम शरीर में हैं, जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा? वैकुंठ की प्राप्ति। वैकुंठ का मूल्य कितना है? कोई मूल्य नहीं है, असीमित है। तो क्या आप बुद्धिमान हुए कि नहीं? अब मैं थोड़ा सा कठोर जाना चाहता हूं, थोड़ा सा, जस्ट आप लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन जो लोग बड़ी मेहनत से नौकरी कर रहे हैं, कितने रुपए की? 50,000, 60,000, कहते हैं हमको बहुत पैसा मिल रहा है, 1 लाख रुपए, लेकिन वह हमारे मानव जीवन का बहुमूल्य अमूल्य समय के मात्र 1,00,000 रुपए दे रहे हैं। ये बात आप समझ रहे हैं? जिस मानव जीवन का हम भगवान की सेवा में उपयोग करके भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, वह मात्र 60,000, 70,000 कागज के टुकड़ों के बदले में हमसे छीन लिया जाता है। हाँ, व्यक्ति अगर शादी किया है तो काम करना चाहिए, लेकिन 12-12, 14-14, 15 घंटे कम कार्य नहीं करना चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए कैसे हम प्रयास कर पाएंगे? शक्ति नहीं बचेगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि कैसे मैं अपने इस मानव जीवन को इन व्यर्थ की चीजों के पीछे ना भगाऊं। क्या रिलेशनशिप है जो मैंने से बोला? इस तथाकथित सुख दुख के चक्कर में हम बहुत मेहनत करते हैं, भौतिक रूप से बहुत मेहनत करते हैं, और दुख की बात यह है कि ये दुख जाते भी नहीं है। ये एक और इंटरेस्टिंग बात है। नहीं तो सारे धनी लोग सुखी हो जाते, ऐसा नहीं होता है। और इनको अवॉइड करने के चक्कर में व्यक्ति मुख्य बात जो है भगवत धर्म का प्रैक्टिस करना, उसको भूल जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट, ठीक है? अगर सोचिए, हम सोचे हैं कि हमेशा हमको मान ही मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या हमेशा सम्मान मिलेगा आपको? और अगर उस चक्कर में व्यक्ति भजन डिस्टर्ब करे अपना कि भाई ये सम्मान नहीं कर रहा, ये मेरी तरफ नहीं देख रहा, वो मेरी तरफ नहीं देख रहा, वो मुझे हरे कृष्णा नहीं बोल रहा, तो हो गया आपका भजन। ये सारी चीजें आप लोगों को भले लगा होगा प्रभु जी क्यों बोल रहे हैं, लेकिन अभी बहुत होते हुए देखते हैं। कितने छोटे छोटे इश्यूज के ऊपर अपनी वाणी को हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं कि उसने ये नहीं कहा, उसने वैसे नहीं कहा, ऐसा नहीं किया, और इस डुअलिटी में हम व्यक्ति फंसा जाता है। तो इसलिए डुअलिटी समझ रहे हैं, द्वैतता,
एकमात्र हमारा कार्य है भगवत प्राप्ति करना, लेकिन सुख दुख में फंसता है व्यक्ति। ठीक है, तो कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से माघ के महीने में व्यक्ति ठंडे जल से स्नान करता है, यद्यपि यह कठिन होता है, फिर भी क्योंकि ऐसा शास्त्र में आज्ञा है तो कर्तव्य बुद्धि से व्यक्ति करता है। कर्तव्य बुद्धि मतलब मुझे करना चाहिए। उसी प्रकार से अर्जुन को भीष्म से युद्ध करना चाहिए, यद्यपि यह मुश्किल है क्योंकि ऐसा शास्त्र की आज्ञा है। क्या भीष्म से युद्ध करना मुश्किल था इसलिए अर्जुन झिझक रहे थे? हाँ, मोह के कारण। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भीष्म मतलब बहुत अच्छे वॉरियर है, उनसे युद्ध कैसे करूं, मैं तो हार जाऊंगा, वो बात नहीं थी। शिव जी को संतुष्ट कर चुके हैं तो फिर अन्य को कहना है क्या। यह मेन बात है कि मोह के कारण उनको अरे मारूंगा, ये तो मेरे पूज्य हैं इत्यादि बात है। वर्तमान में उसे धर्म को संपादन करने के लिए उत्पन्न परिस्थिति जनक दुख को सहन करना सीखना चाहिए। ये लाइन जो है ना, ये सब पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय हम धर्म का पालन कर रहे हैं और वह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है जो तथाकथित रूप से दुख लगे, मतलब कष्ट लगे, लेकिन व्यक्ति को वह दुख सहन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म के संपादन से ज्ञान की उत्पत्ति होती है और ज्ञान से ही मुक्ति होती है। मुक्ति के बाद उन नियमों को पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये तीसरी को समझे आप, धर्म पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ है कि अपने जो कर्तव्य हैं उसको पालन में आने, धर्म का अर्थ नहीं, सॉरी, तपस्या का अर्थ है जो आप धर्म पालन कर रहे हो उसको पालन करने में जो कष्ट आता है उसको सहन करिए। और हर एक का अलग अलग धर्म है, वो उसमें कोई अलग बात नहीं, वर्णाश्रम के अनुसार। एक में पूरा कर लेता हूँ, फिर आप पूछिए। और जब हम धर्म का पालन करते हैं बावजूद इसके कि हमें अच्छा नहीं लगता, तो धर्म का स्वभाव ही है, उन नियमों का स्वभाव ही है कि वह हमको, हमारी चेतना को शुद्ध करेंगे और हम ज्ञान के स्तर पे आएंगे। अगर हमेशा व्यक्ति भोगों में लगे रहेगा तो कभी स्तर पे नहीं आ सकता कि वो आत्मा है। तो उसको ऐसी क्रियाओं में, आत्मा की क्रियाओं में लगना होगा, नियम से लगना होगा, चाहे अच्छा लगे या बुरा, कि वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सके। और उसके बाद फिर वह जब मुक्त हो गया, आत्मा के स्तर पे आ गया, तो फिर उसको ये सब नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। यस, माइक पे बोलिए। कुछ दिन पहले ही कुछ चर्चा चली तो उसमें आपने कहा था कि यज्ञ तप दान जो है मनुष्यों छोड़ना नहीं चाहिए। 18वें अध्याय में यज्ञ दान तपसा कर्मा पावनानि मनुष्यणाम। यहाँ भी इसको कैसे अप्लाई करेंगे? सेम चीज, भगवान के लिए कोई यज्ञ है, कोई तपस्या है, कर्म है, उसको हमेशा करते रहना चाहिए। हाँ, देखिए, जब व्यक्ति मुक्त हो गया रजोगुण तमोगुण सतोगुण से पूरी तरह से मुक्त हो गया है, तो उसको वो धर्म पालन करने की आवश्यकता नहीं है जो उसको शुद्ध करने के लिए चाहिए। जैसे एक दूसरी से आप, अगर हम केवल भक्ति के परिपेक्ष में उसको देखें, तो इस समय हम भक्ति कर रहे हैं अपनी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए। एक मतलब कारण ये भी है, भक्ति प्राप्त करने के लिए भी, और उस कारण से हम बहुत सारे नियम पालन करते हैं कि मंगल आरती जाना ही चाहिए, जब 16 माला जब करना ही चाहिए। लेकिन जैसा करते करते अगर आपका भगवान में राग उत्पन्न हो गया, जैसे भरत महाराज का था, जब वह उपासना कर रहे थे, उपासना करते करते उनके हृदय में भाव की स्थिति आ गई, और भाव की स्थिति में आते आते बहुत सारे नियमों को भूल जाते थे करना। तो क्या वो दोष है? वो दोष नहीं है। यानी मुक्तावस्था में आ गए तो भगवत भजन में ऐसे ही लगेंगे, चाहे मानसिक करें चाहे फिजिकली करें, लेकिन उनके लिए जो छोटे छोटे नियम हैं वह पालन करना आवश्यक नहीं है। जैसे बहुत अच्छा उदाहरण आप सीख सकते हैं, माधवेंद्रपुरी वो कहते हैं कि 3 समय संध्या में आपको प्रणाम करता हूँ, प्रातः स्नान में आपको प्रणाम करता हूँ। तो यानी कहने का अर्थ है, वो कहते हैं कि मैं अब आपकी सेवा नहीं कर सकता, आप इन नियमों की सेवा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं जहां पे भी हूं वहां पे मैं कंस के शत्रु कृष्ण का स्मरण कर सकता हूं। तो अगर व्यक्ति की चेतना इतने स्तर पर चली गई है कि वो हर जगह कृष्ण का स्मरण करे, तो फिर उसको और अनेक नियमों की पालन करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ जो भगवान शिक्षा दे रहे हैं वह उन भक्तों के लिए दे रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिए दे रहे हैं जिनके हृदय में अभी ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है। Yes. इसी में 12वें श्लोक में आया था, आपने कहा था कि सनिष्ठ परनिष्ठ और दृढ़ोक्त। अग्रीड। और मैं यही बात बोलने वाला था कि जो 18वें अध्याय में बहुत वो शिक्षा दे रहे हैं, यज्ञ दान तपः कर्मा, वह सनिष्ठों को दे रहे हैं। अब हम लोग अगर वापस उसको सुने या पढ़ेंगे तो वह उस 18वें अध्याय में भी सभी के लिए अलग अलग साधना दी गई थी।
ये वाला जो सेक्शन था जिसमें यज्ञ दान तपस्या कभी नहीं त्यागना चाहिए था, तो वो किसके लिए है? वो सनिष्ठ के लिए है। लेकिन परिनिष्ठ और निरपेक्ष के लिए क्या बोला था? सारे धर्मों को छोड़ करके तुम केवल मेरी शरण में आओ, मेरी भक्ति करो। अब ऑब्वियसली आप जानते हो कि भक्ति कभी भी नहीं त्यागी जाती है, और लेकिन यहाँ पे बात स्पष्ट बोली जा रही है कि मुक्ति के बाद उन लोअर नियमों को पालन करने की जरूरत नहीं। ठीक है। बिना ज्ञान में पूर्ण रूपेण स्थित हुए धर्म को त्यागना यह संकटों का निर्माण करता है। इस चीज को भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं, कर्मेंद्रिय संयम या आस्ते मनसा स्मरण अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्यते। तो अब कोई व्यक्ति क्या करे, हम तो बस ध्यान करेंगे, लेकिन अभी उसकी भोग की प्रवृत्ति समाप्त नहीं हुई है, तो बैठा ध्यान में, तो बैठा तो है, कर्म इंद्रिया सारी संयमित कर ली हैं, लेकिन मन उसका भोगों में जा रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान कह रहे हैं मिथ्याचारी है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह कर्म करे और कर्म को भगवान के संग जोड़े, उसके लिए सहज है। कर्म योगम विशिष्ट, उसके बाद भगवान गीता में बताएंगे आगे। तो उसके लिए क्या होगा, फिर धीरे धीरे करके वो ज्ञान योग की स्थिति में आएगा, ज्ञान योग से ध्यान, और ध्यान से करके फिर आगे भक्ति योग की स्थिति में आएगा। तो बिना हृदय को शुद्ध किए अगर कोई धर्म त्यागता है तो वह संकटों का निर्माण करता है। हे कुंती पुत्र, तुम भरतवंशी हो, इसलिए तुम्हारे लिए धर्म का परित्याग करना यह युक्त नहीं है। युक्त नहीं का मतलब होता है युक्तिपूर्ण, सही नहीं है, क्योंकि तुम दो महान वंशों से संबंध रखते हो। कौन से दो महान वंश? कुंती के बेटे हैं और भरतवंशी हैं। भरत यहाँ पे बता रहे हैं, टीका में बताया गया था कि शकुंतला पुत्र भरत। ठीक है, कौन पढ़ना चाहिए? दशरथी प्रभु पढ़ेंगे तत्पर। यस। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। मैं समझता नहीं कुछ समझाना होगा, क्योंकि टीका में पूरा उसको रिपीट किया गया। आप कुछ बोलना चाहते थे? अच्छा, कुछ स्पेशल इसमें एक ही चीज मुझे को लगी थी, उन्होंने बताया था प्रभु जी ने कि टॉलरेंस का मतलब होता है कि जब हम छोटी चीजें जो हमारे जीवन में आती हैं उनको हम पास कर देते हैं। हाँ। क्योंकि हमें बिगर गोल पे फोकस करना है। ओके, ये अच्छा बात बोल रहे हैं कि छोटी मोटे जो सुख दुख आ रहे हैं उस पर ध्यान इसलिए नहीं देता है क्योंकि उच्चतर उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत ही गंभीर बात है। मुझे याद भी याद है, सचिनंदन महाराज बता रहे थे, वो नाम के ऊपर जपा रिट्रीट चल रहा था और महाराज जी ऐसे ही एक गार्डन में बैठे हुए थे। फिर अकस्मात एक व्यक्ति बांस की लकड़ी सीढ़ी लेके आया और महाराज जी उसके ऊपर चढ़ने लग गए। तो आप जानते हो कि बांस की सीढ़ी पर अगर आपको चढ़ना है तो आप देखोगे कहाँ? ऊपर देखेंगे। तो महाराज ने इतना गंभीर बात बोली, बहुत गंभीर। बोले यदि आपकी दृष्टि आध्यात्मिक जगत में है तो आप काम त्याग सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि हमारी दृष्टि आध्यात्मिक जगत में है कि मुझे वैकुंठ जाना है, मुझे गोलोक की प्राप्ति करनी है, तो आप काम त्याग सकते हैं, भोग इच्छा को त्याग सकते हैं। और यदि मैं नीचे देख रहा हूं, अपने शरीर पे देख रहा हूं, तो काम कभी नहीं त्याग सकते। और अगर आप स्मरण करें, आज सुबह भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में ही बता रहे थे कि काम इच्छा बॉडीली कंसेप्शन, शारीरिक चेतना के कारण निर्माण होती। जब आत्मा पहले अपनी पहचान करेगा अपने शरीर से, तभी वह काम इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए लगेगा। तो जब व्यक्ति सोचेगा कि मुझे वैकुंठ की प्राप्ति करनी है, उस असीम सुख की प्राप्ति करनी है, तो स्वाभाविक रूप से इस छोटे से सुख को छोड़ेगा। सुख नहीं है वो, एक्चुअली दुख है, लेकिन उस दुख को त्यागने का प्रयास करेगा।
और इसीलिए आप देख सकते हैं वर्णाश्रम धर्म में 75% जीवन में भोग की लाइसेंस नहीं है। तो समझते हैं ना, 5 to 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 50 से 75 ब्रह्मचर्य, 75 तो संन्यास, तो ब्रह्मचर्य है ही। जितना व्यक्ति भोगों से वो दूर रहेगा तभी वह ज्ञान में आगे प्रगति कर सकता है। माइक्रो गृहस्थ में भी 100% छूट नहीं है, केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही संग करना चाहिए। तो ये सब चीजें नियम इसीलिए है क्योंकि मानव जीवन से महान लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें देखिए, ये सब कुछ सहन करने में भी दुख आ सकता है, लेकिन व्यक्ति सहन करेगा तभी समझेगा कि उसे एक उच्चतर लक्ष्य की प्राप्ति करनी। यस, और कुछ बोलना चाहते हैं? मैं तो केवल परपट दे रहा हूँ आपके टीका को। यस, और कुछ? ठीक है, इट्स नाइस पॉइंट। और अब मेरा एक थोड़ा सा एक इसी पे प्रश्न है कि हमारी दृष्टि भगवत धाम पर स्थित कैसे हुई? जितना ज्यादा हम श्रवण करेंगे, yes. जितना ज्यादा हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, yes. तो हमारा विश्वास दृढ़ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, और कोई तरीका नहीं है। जो भक्त शास्त्र नहीं पढ़ेंगे उनका उद्देश्य, उनको समझ में नहीं है कि वो हरे कृष्णा कर क्यों रहे हैं। उनको समझ में नहीं है कि हरे कृष्णा क्यों कर रहे हैं। ये आपको कर लगेगा ऐसा, प्रभु जी सबको तो पता है ना हरे कृष्णा क्यों कर रहे हैं। आप एक छोटी सी घटना देखिए। आज मेरे रूम में एक भक्त आए, वो कुछ बात करना चाह रहे थे, अच्छी बात, कृष्ण के प्रचार के बारे में बात करना चाह रहे थे। अकस्मात एक कॉल आ गया, उस भक्त ने भी कुछ आध्यात्मिक प्रश्न किया, तो मैं जैसे ही फोन पे बात करने लगा वो भक्त चले गए। तब देख सकते हैं कि वो भक्त एक व्यक्ति हैं और समझे कि प्रभु जी हमें समय नहीं देना चाहते। ऐसे ही मैं कितनी बार उसको रिपीट किया। आप लोग ऐसा नहीं करते हैं कि जो लोग इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे वह भी समझें, जब हमारी नाम जप कर रहे हैं हमने स्वयं भगवान को निमंत्रण दिया है कि भगवान हमारी जीवा पे आइए, और फिर हम उसका स्मार्टफोन खोल लेते हैं, किसी और से बात करना चालू करते हैं, या अगर परिक्रमा करते हुए आप कुछ पढ़ने लगते हैं तो बेसिकली यू आर पुटिंग कृष्णा ऑफ। ये हमें समझ में आना चाहिए, बल्कि हमें समझ में आता नहीं है कि भगवान का नाम केवल एक ध्वनि मात्र नहीं है, वो व्यक्ति। और मैं बोलना चाहूंगा कि ये सिर्फ मंदिर में ही नहीं, अगर हम कभी भी जपा कर रहे हैं हम ये चीजें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो संस्कार पड़ जाता है। हाँ, और बाकी लोग भी सोचते हैं कि जब ब्रह्मचारी लोग कर रहे हैं ऐसा, तो फिर गृहस्थों को वैसे कर लेना चाहिए। एक चीज संघ का बहुत थोड़ा सा पॉइंट हम डिबेट कर रहे हैं, फिर वापस आएंगे, कि हम जिन लोगों के संग रहते हैं ना, जब हम देखते हैं वो ऐसा कर रहा है तो हमें लगता है कि ऐसा करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, हम भी ऐसा कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो इसलिए अच्छी संगत पे रहकर भजन करना से फायदा होता है। खैर, हम बात ही कर रहे थे, जैसे मैंने पॉइंट बोला यार, यहाँ इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि उच्चतर ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्ति को थोड़ा बहुत कष्ट सहन करना पड़ता है। एक इंटरेस्टिंग चीज है, भागवतों में पृथु महाराज जब 4 कुमारों से मिलते हैं तो कहते हैं, जो बद्ध जीव उसको पता है क्या बोलते हैं तपस्वी नाम। तपस्वी तो योगी साधक होता है। भागवत में बद्धात्मा को तपस्वी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसे ही तपते रहते हैं बेचारे, आदि 3 ताप जो हैं उससे वो तपते रहते हैं, इसलिए उनको तपस्वी कहा जा रहा है। यानी क्या हम सीख रहे हैं कि तपस्या को तो अब आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो। माँ के गर्भ में रहना तपस्या है या नहीं है? बुढ़ापा झेलना तपस्या है कि नहीं है? बीमारी झेलना तपस्या है कि नहीं? और तो सब कुछ छोड़ करके मृत्यु को स्वीकार कर लेना क्या तपस्या है या नहीं है? ये बहुत बड़ी तपस्या, आपको पसंद नहीं आता है लेकिन थोपी जाती है। तो अब हम थोपी हुई तपस्या को ग्रहण करें या स्वयं से भगवत आराधना में तपस्या ग्रहण करके भगवत प्राप्ति कर लें, ये हमारी चॉइस। ठीक है ना? और इसके लिए देखिए, सारा जो हम कथा कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, इससे ताकि व्यक्ति स्वयं इस शिक्षा को अपने हृदय में ऐसे एब्जॉर्व करे जैसे ब्लोटिंग पेपर समझते हैं आप, इंक पेपर कहते हैं उसको, ऐसे पी जाए इस बात को कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। किसी को भाला लगा कर भगवत प्राप्ति आज तक जिंदगी में नहीं कराई गई। शास्त्र में कोई आपको उदाहरण पता है? भाला समझते ना, भाला पीछे लगा है और व्यक्ति आगे जा रहा है ना? डंडा मार कर किसी बच्चे को पढ़ाया जाता है, ऐसे किसी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। मुझे तो अगर आपको उदाहरण देंगे तो हम स्वीकार कर सकते हैं, किसी को ना हुई है ना हो गई। स्वयं उत्कंठा होनी चाहिए। तो शास्त्र सुन करके व्यक्ति को स्वयं प्रयास करना है कि मैं मंगल आरती जाऊंगा, मैं जप करूंगा, अच्छे से जप करूंगा, बिना सोए जप करूंगा, भगवत प्राप्ति करनी है, ये प्रयास करना नहीं।
शास्त्र सुनने का यही उद्देश्य है। अपनी इंद्रिय को मैं संयमित करूंगा। अपने अच्छा चलो इंद्रिय तो चलो देख रहे कोई, मन को कौन देखेगा? अपने मन को मैंने को संयमित करना है। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं कृष्ण की सेवा में किसी न किसी रूप में लगा रहूं, और इसमें कोई सुख दुख आता है तो हमसे सहन करना चाहिए। ओके, आगे पढ़िए। अर्जुन के जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भरत कहने से उसके पिता की ओर पिता कुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। एक इंटरेस्टिंग है, जब अर्जुन विरहनला के रूप में युद्ध कर रहे थे और युद्ध करना शुरू नहीं किए थे, उत्तर जो विराट का युवराज था वो गया, जब उसने कौरवों को देखा तो उसकी हालत खराब हो गई तो वो भागा वहां से। तो अर्जुन को यही शिक्षा दे रहे हैं, अरे तुम क्षत्रिय हो तो भाग रहे हो, क्या कर रहे हो? उसको पकड़ के लेके आया, बड़ा उसको बिठा दिया। तो आप समझ सकते हैं ये भगवान के द्वारा उत्पन्न मोह है, ये अर्जुन का स्वयं का मोह नहीं है। एक श्लोक और हम देख पाएंगे। अब भगवान इस श्लोक में बताएंगे कि जो व्यक्ति इस प्रकार से सहन करता है, नीड क्रिएट कर रहे हैं कि क्यों सहन करना चाहिए। देखिए जरा, यम ही ना व्यथन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभा समदुःखा सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यम ही ना व्यथन्त्येते, एते अर्थात इनसे, इस मात्रा स्पर्श से उत्पन्न हुए सुख दुख से जो पुरुष, हे पुरुष अर्षभा, सारे पुरुषों में श्रेष्ठ हे पुरुष, जो पुरुष इससे प्रभावित नहीं होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि आप पुरुषों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए आपको तो निश्चित रूप से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो पुरुष इससे प्रभावित व्यथित नहीं होता है और सुख और दुख में सम रहता है, ऐसा धीर व्यक्ति ही अमृतत्वाय कल्पते, ऐसा व्यक्ति ही मुक्ति का योग्य पात्र है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। एक छोटा सा एनकरेजिंग पॉइंट है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी अपने भजन श्लोक, उसकी शुरुआत कैसे होती है मैं भूल रहा हूं। प्रभु तब पद युगे मोरा निवेदन, तो उसमें कहते हैं सुख दुख ठाकुर समभावे क्रमे क्रमे होइते नामेर प्रभावे। सुख दुख में समभाव में मैं स्थित हूं, कैसे? क्रम क्रम से नाम के प्रभाव से, हरि नाम के प्रभाव से धीरे धीरे व्यक्ति इस सुख दुख को एक ही मानने लगता है। तो वहां से हमें सूत्र मालूम चलता है कि अगर हम नाम सेवा ठीक से करते हैं तो भगवत नाम की कृपा से हम इन सबको बराबर देखने लग जाएंगे। बहुत सुंदर सूत्र वहां से दिखाई पड़ता है, यानी कि नाम से ही हम मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं, मुक्त होने के योग्य हो जाते हैं। आप लिंक समझ पा रहे हैं? हरि नाम करने से आप देखने लगते हैं कि कोई खास अंतर नहीं है। जैसे कि प्रभुपाद जी बोलते हैं वेट स्टूल एंड ड्राई स्टूल, सूखा मल और गीला मल। तो आप ये कहेंगे ये थोड़ा सूखा मल है, अच्छा है, और गीला मल खराब है। इस जगह में सभी कुछ खराब है, मल ही होता है। गीता भूषण टीका को देखेंगे। इस श्लोक में भगवान यह प्रदर्शित करते हैं कि धर्म अर्थात वृत्ति परक कर्तव्यों को पालन करने के उद्देश्य के लिए कठिनाई को सहन करने से व्यक्ति सुख की प्राप्ति करता है। ये लाइन समझ में आ गया? जो जिसका धर्म है वृत्ति परक अर्थात ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ब्रह्मचारी जीवन में सबसे दुख देने वाली चीज क्या होती है? चलिए पूछ लिया जाए, सारे ब्रह्मचारी उपस्थित हैं। तो ब्रह्मचारी जीवन में सबसे दुख देने वाली चीज क्या है? आप जो आपको मन में आए। यस, जब हम बीमार पड़ते हैं तो उस समय होता है, क्योंकि उस समय कोई केयर करने वाला नहीं होता। ना ऐसा तो नहीं, ऐसा तो मेरे साथ ऐसा तो नहीं है। केयर करने वाले तो होते हैं। और मुझे अगर आप लोग बता दे तो मैं मान जाऊंगा कि आप उसको वाकई पकड़ पा रहे हैं। यस,
ब्रह्मचारी जीवन में वैसे तो जैसे प्रभु जी बोल रहे थे कि बीमार में कोई मिल जाता है, कोई ना कोई आ जाता है, हाँ, कर देता है। आश्रम में एक दिन हम रहेंगे तो दूसरे दिन कोई आ जाता है। ब्रह्मचारी लाइन में बस ओनली हमारे जो मन है उसको कंट्रोल में करना। आप बिल्कुल पास में जा रहे हैं। एक और चीज है जो बहुत बड़ी परेशानी है, मन की प्रॉब्लम तो सभी को है, लेकिन मन की क्या परेशानी है? मतलब हमारे जो भगवान में मन नहीं लगता और भौतिक भोगों में लगता। ये तो देखिए, ये तो एक सामान्य प्रॉब्लम है सभी भक्तों की, लेकिन ब्रह्मचारी रहने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है बताइए? ये ब्रह्मचारी आश्रम में क्या तपस्या है? यस, दूसरे भक्तों को सहन करना। और आगे बढ़िए, अथॉरिटी को टॉलरेट करना। जो बोला जा रहा है वो करना, ये सबसे मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं। मान लीजिए अथॉरिटी, मतलब प्रभुपाद जी ने बोला है भाई सुबह मंगल आरती जाए, तो आदमी कहेगा रोज मंगल आरती जाते हैं, आज जाने की क्या जरूरत है? और हर दिन ये मन बोलता है कल तो गए थे, आज जाने की क्या जरूरत है? आज जब क्यों करें, आज रेस्ट करो, आज थोड़ा पेट में ज्यादा प्रसाद खा लिया था ऐसा। तो ये सबसे बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि हमें अपने मिथ्या अहंकार को नीचे करना पड़ता है। इसको चार्जिंग में रख देंगे प्लीज। जैसे देखिए, हम यहाँ पे जब भी मैं यहाँ रहता हूँ रोज गीता क्लास करते हैं। हो सकता है किसी भक्त के मन में रोज करने की क्या जरूरत है? हफ्ते में एक दिन हो, महीने में एक बार हो, साल में एक बार हो, रोज करने की क्या जरूरत है? ऐसा करके मन में आ सकता है, लेकिन हमें देख लेना चाहिए कि ये हमारे मन की ही चाल है, मन की चाल है। हाँ यस। हाँ, 3-4 साल पहले जब मैं आया था तो मुझे जब खुद ही क्लास देते थे प्रभु जी, तो मुझे खुद ही बोर लगता है क्या दे रहे हैं और मुझे जो है। लेकिन अब मैं 2-3 सालों समझ रहा हूँ ये मेरे ही इंपॉर्टेंस के लिए, और जब मैं मिस करता हूँ और किसी कारणवश, तो मुझे अफसोस होता है कि आज क्योंकि एक स्पेशल डोज मिल जाता है। देखिए, एक चीज आप समझेंगे कि ये प्रभुपाद जी का सिस्टम है कि हम सुबह कथा सुने और शाम को कथा से अपना जीवन, अपना दिन हम एंड करें, कृष्ण भावना से एंड करें, और उसके बाद फिर अगले दिन के लिए आप फिर चार्ज हो जाते हो। और अगर शाम हमने इधर उधर की बातों में व्यर्थ की, जो मन को बहुत अच्छी लग सकती हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत खराब हो जाती है। कल ही मैंने भागवत में इसको सुना कि पढ़ा, पृथु महाराज एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं। पृथु महाराज प्रश्न करते हैं तो 4 कुमार धन्यवाद करते हैं, कहते हैं आपने प्रश्न किया, इससे भगवान के बारे में बोलने का मौका मिला है। तो जब भगवान के बारे में कोई बोल रहा होता है, जब भक्त लोग आके इकट्ठा होकर चर्चा करते हैं, तो सुनने वालों का लाभ होता है, जो बोल चर्चा करने वाले उनका लाभ होता है, सबका लाभ ही लाभ है। और भले ही हम सोचे कि हाँ ये श्लोक हमको पता है, लेकिन बहुत बार श्लोक का अर्थ पता होता है, लेकिन अर्थ हमारे मन में नहीं रहता, गायब हो जाता है। तो जब बार बार सामने आता है तो हम धीरे धीरे प्रेरित होते हैं अपने जीवन में उसको अप्लाई करने के। तो खैर, हम बात कर रहे थे अपने एक छोटे से ब्रह्मचारी आश्रम के। गृहस्थ आश्रम में तो खैर दुख ही दुख है, उसमें तो कोई उसमें लिस्ट करने की जरूरत नहीं कि क्या दुख है, लेकिन एंडलेस है। इसके बारे में एक छोटा सा मजाक की बात जयगुरु महाराज से पूछी है कि भाई ये गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य क्या है? बोले गृहस्थ आश्रम का उद्देश्य है उसको त्याग देना। क्या मतलब है? जिसको समझ में नहीं आए तो जाकर के देख ले कि भाई इसे त्याग देना चाहिए, इतना कष्ट है उसमें। भगवान ने जानबूझ के डिजाइन किया इस प्रकार से। खैर, धीर शब्द इंगित करता है ऐसा व्यक्ति जो इरयति अर्थात अपनी बुद्धि अर्थात धी को धर्म के संबंधित में क्रियान्वित करता है। बहुत सुंदर अर्थ है। धीर का अर्थ क्या है? जो अपनी बुद्धि को हमेशा धर्म में लगाता है कि अब धर्म के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। समझ रहे हैं? सुबह 3:30 बजे क्या करना चाहिए धर्म के अनुसार? उठ करके स्नान करना चाहिए, मंगल आरती में जब उठ के नाम करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो यह धर्म के अनुसार हमें क्या करना है, व्यक्ति को बहुत जानना चाहिए। इसीलिए भगवान धीर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा ये अर्थ मुझे धीर का। और भगवान ने धीर पहले वाले भी बोला, धीरज तत्र न मोहि अर्थी, अर्थात वो बुद्धि से ये दिखाएगा कि जो हुआ सो हुआ, धर्म के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो भोगों के द्वारा गाइड होना ये बद्धात्मा का स्वभाव है, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन धर्म के अनुसार चलने वाला व्यक्ति ही आगे लाभ प्राप्त करता है। बहुत अच्छा है ये। माइक पे बोलिए। धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो, लेकिन वो करेक्ट पॉइंट। इंद्रिय विषयों का अनुभव एते मात्रा स्पर्श, जिसे व्यक्ति अनुकूल या प्रतिकूल मानता है, वह एक धर्मिष्ठ व्यक्ति को अर्थात धीर को सुख और दुख के मोह में नहीं डाल पाते हैं। एक छोटी सी बात मैं जब इसको
अनुवाद कर रहा था तो मुझे भगवान श्री राम की याद आ रही थी। क्या आप भगवान श्री राम के संबंध में इस लाइन को कुछ समझा सकते हैं? हम लोगों ने भागवतम का श्लोक भी लिया था, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम। कुछ याद आ रहा? धर्मिष्ठ धर्म पालन कर, ललित मोहन को प्रभु दीजिए, धर्म पालन करने वालों में भगवान श्री राम सर्वश्रेष्ठ क्यों बोले जा रहे हैं? यस, बहुत अच्छा कि भगवान श्री राम के चरित्र से हमको दिखाई पड़ता है। यस, भगवान को जब राज्य देने की बात आई तो न भगवान दुखी हुए न ज्यादा खुश हुए। वेरी गुड। पहली चीज, भगवान को जब राज्य प्राप्त करने की बात आई तो उन्हें कोई न हर्ष हुआ न शोक, कुछ कोई मतलब उसमें रिएक्शन नहीं। यस, और जब उनको बन जाने के लिए बोला गया तब भी वो ना तो हर्ष हुआ न शोक हुआ। इसमें छोटा सा करेक्शन ये है कि क्या भगवान श्री राम को वन जाने के लिए बोला गया? नहीं। हाँ, धर्मिष्ठ आर्य वचसा, आर्य का अर्थ वहां था अपने पिता के वचन को निभाने के लिए। वस्तुतः उनके पिता ने वचन भी नहीं दिया था, एक तरह से आप देखें तो वो बस चुप हो गए थे, कहते थे तुम ये क्यों मांगा, लेकिन क्योंकि वचन से बंधे हुए थे तो पालन करने के लिए वन में गए। और आप सब जानते हैं, हमने माना से सुना है कि भगवान कभी किसी गांव में प्रवेश नहीं की, केवल जमीन पे पत्ते बिछा बिछा कर सोए, कंदमूल खा के रहे, तो कितना कष्ट आया, लेकिन केवल अपने पिता की बात को रखने के लिए। अगर मान लीजिए भगवान कुछ, मान लीजिए ऐसी तो कहने की बात ही नहीं, आप पिज्जा पास्ता भी खा रहे होते तो कोई कौन रोक सकता है भगवान को? भगवान को ऑपरेशन कर सकता है, गांव में रह लेते, कुछ भी खा रहे, कोई नहीं रोक सकता था, कोई रोकने वाला नहीं था, लेकिन वह धर्म का पालन कर रहे थे। अब हम आपसे पूछेंगे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के बारे में, क्या वह इस प्रकार से धर्मिष्ठ हैं? तो हैं ही। आपको याद आ रहा है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा क्या धर्म का पालन किया था? अगर ये बता देंगे तो हम आपको मानेंगे कि आप अच्छे भक्त हैं। अच्छे भक्त तो हैं, लेकिन आप महाप्रभु के बारे में जानते हैं कि नहीं? अपनी पत्नी को छोड़ दिया था। हाँ, लेकिन ये एक भाग है। और बताइए। यस, प्रभु बताएंगे। तो सर्वभौम भट्टाचार्य के दामाद ने क्रिटिसाइज किया था तो वो खाना खा रहे थे। हाँ, ये भी है, लेकिन जो ये बोल रहे हैं उसी को फॉलो कीजिए। यस, उनको माइक दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मिष्ठ आर्य वचसा, उसी को पकड़िए। सच्ची माता ने बोला भी आप वृंदावन में जाना, जगन्नाथपुरी रहना, तो महाप्रभु। हाँ, ये भी है, जो ललित मोहन प्रभु बता रहे थे, मैं उसी को डेवलप करना चाहता हूँ। बहुत सिंपल, कि ब्राह्मण ने बोला, जो भगवान का भक्त नहीं था, कि तुम्हें गृहस्थ जीवन का सुख कभी नहीं मिलेगा, ध्वंस हो जाए, तो उसकी बात को रखने के लिए कि भाई विप्र का बात खराब नहीं हो, महाप्रभु ने संन्यास लिया उन लोगों के लिए जो भगवान से द्वेष करते थे, और उन लोगों को त्यागा। जैसे ललित मोहन प्रभु बता रहे थे, जो विष्णु प्रिया माता सची देवी को सब कितना प्रेम करती थी, तो धर्म पालन करने के लिए वह सब कुछ सुख दुख को सहन किए। तो भगवान अपने आदर्श से दिखा रहे हैं कि हम लोग इस प्रकार से दुख सुख सहन करना चाहिए। क्या भगवान कृष्ण ने भी ऐसा कभी किया? चलिए मैं एक हिंट देता हूं, बहुत छोटा सा हिंट। सांदीपनि मुनि, आप बताइए। माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। वो उनके बच्चे को लेके आए थे। नहीं, ये सब सही है, लेकिन मैंने खाली बोला धर्म पालन करना और सांदीपनि मुनि। शायद वो लीला नहीं पता होगी, पता है कोई लीला? एक बार कृष्ण और सुदामा को भगवान उनके गुरु ने लकड़ी लाने के लिए भेजा। एक बार क्या रोजी लेने जाते थे, तो एक बार जब बारिश हो रही थी तभी वह मतलब रुके रहे, और उसके बाद रात में वो पेड़ पे रहते हैं, बहुत कष्ट सहन करते हैं, और गुरु उनके बड़े खुश होते हैं। अगले दिन सुबह ढूंढने जाते हैं कृष्ण और सुदामा को, तो कहते हैं आपने मेरे लिए इतना कष्ट उठाया, तो आपको सारा जो वैदिक ज्ञान है आपके हृदय में प्रकाशित। तो हम ये देख सकते हैं भगवान कृष्ण ने भी इस प्रकार से धर्म पालन करने के लिए किया है। चलिए, अच्छा है, भगवान का स्मरण हो गया। तो ऐसा नहीं है कि भगवान खाली शिक्षा दे रहे हैं और कुछ पालन नहीं करते। विभिन्न अवतारों में आकर के भगवान धर्म का पालन करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय। ऐसा ही व्यक्ति मुक्ति के योग्य है, और वह व्यक्ति जो सुख दुख से प्रभावित हो जाते हैं वह मुक्ति के योग्य नहीं है। जैसे महाराज बता रहे थे, जो व्यक्ति हमेशा बहाना मारता है, आज तो मेरा सर दर्द कर रहा है, कल मैंने कुछ ज्यादा प्रसाद खा लिया, और उसके अगले दिन उसने लिस्ट बना ली, हर दिन मंगल आरती ना जाने के 365 बहाने, हर दिन नए नवीन बहाने करेगा, तो ऐसा व्यक्ति भगवत प्राप्ति कैसे करेगा? या हर दिन अगर उसे बोलो भाई तुम जब में क्यों सो रहे, प्रभु जी थोड़ा टायर्ड हो गया मैं। जितने लोग जो जब में सोते हैं बोलो कि प्रभु जी आप सो क्यों नहीं, प्रभु जी मैं टायर्ड हूँ, रोज ही टायर्ड हो तुम, तो ये इस प्रकार से फिर कैसे भगवत प्राप्ति कर सकेगा? पढ़िए आगे, मैं पढ़ रहा हूँ। सॉरी, विषय को और स्पष्ट करने के लिए भगवान उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं
जो व्यक्ति धर्म के नियमों का पालन कर रहा है वह धर्म के प्रयोजन में प्राप्त होने वाली कठिनाइयों से विचलित नहीं होता। अर्थात उसे पता है कि ये लक्ष्य मेरा इतना उच्चतर है, तो अब छोटी मोटी परेशानियों से प्रभावित नहीं होता। साथ ही अंततोगत्वा धर्म के पालन के द्वारा जो फल प्राप्त होते हैं उससे प्राप्त सुख के द्वारा भी विचलित नहीं होता। ये समझ में आई लाइन? धर्म आप जो प्राप्त कर रहे हो निश्चित रूप से कुछ कष्ट है, लेकिन उससे आपको अर्थ की प्राप्ति होगी, काम और इच्छाओं की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उस सुख से व्यक्ति विचलित नहीं होता। मान लीजिए कोई भक्ति कर रहा है, भक्ति में आगे बढ़ा तो लोग सम्मान करने लगेंगे, उसको शुद्ध भक्त मानने लग जाएंगे, लेकिन वह अपने आप को शुद्ध भक्त मानना नहीं चालू करता है। वो तो ये समझता है कि मुझे भक्ति में आगे प्रगति करनी है। तो इस प्रकार से व्यक्ति या फिर सोचे कि अब तो मैंने इतनी भक्ति कर ली, अब मुझे और भक्ति करने की जरूरत नहीं है, तो इस प्रकार से वह उससे प्रभावित नहीं होता है। वह धर्म पालन में आने वाले कष्टों से घृणा नहीं करता और अंततोगत्वा प्राप्त होने वाले सुखों से हर्षित नहीं होता। तो इस जीवन में जो सुख तथाकथित मिल रहे हैं, बहुत ही सुख भी प्राप्त होता है धर्म पालन करने से, वह व्यक्ति परेशान नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं नहुस महाराज जब वो स्वर्ग में राजा बन गए तो अब है शची नाम है ना, शची इंद्र की पत्नी को भोग करने के चक्कर में थे, तो व्यक्ति की मति खराब हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति जो इस प्रकार से प्रभावित नहीं होता है वह मुक्ति का अधिकारी होता है। अनुपम कृष्ण प्रभु पढ़िए प्रभुपाद जी का तात्पर्य। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, यह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है कि सुख और दुख का अनुभव करते हैं। ऐसा मत सोचिए कि शरीर अनुभव ही नहीं करेगा, लेकिन उसको व्यक्ति सहन करेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पढ़िए आगे। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयां पारिवारिक संबंध विच्छेद करने तथा पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है। भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों ना हो, भगवान अद्भुत बात है। चलिए पढ़िए अद्भुत बात क्या है, सुना देगी आपको। यस, भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था, यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी तथा वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था। बात यह है क्योंकि मैंने प्रभुपाद जी के तात्पर्य को भी देखा नहीं था, इसलिए कभी कभी दिखाता है कैसे भगवान इस तरह से प्रेरणा देते हैं देने के लिए। 3 चीज हम देख रहे हैं, एक सामान्य रूप से संन्यास में कष्ट होता है, दूसरा यहाँ क्षत्रिय धर्म में कष्ट होता है, और ये महाप्रभु का उदाहरण भी यहाँ पे बताया गया। तो भी उच्चादर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भवबंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। ठीक है, तो इस श्लोक में हमने क्या सीखा कि हमारा जो धर्म पालन कर रहे हैं उसमें जो सुख दुख आता है, जो व्यक्ति इसको सहन करता है वही व्यक्ति मुक्ति का अधिकारी होगा। तो यदि हम कहें कि हम भगवत धाम जाना चाहते हैं तो पहली योग्यता क्या है, जो हमारा 16 माला जप है, 4 नियमों का पालन है, जो भी एटलीस्ट बेसिक चीज सारी चीजें, और दूसरों को सम्मान नहीं देना और अपने सम्मान की इच्छा रखना, ये नहीं ये सब नहीं, गलत बोल रहे क्या, उल्टा था क्या? अच्छा सही बोल रहा है, ये अच्छा लगता नहीं। दूसरों को सम्मान देना, अपने लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं करना। देखो ये हमारे मन को सबसे खराब लगता है, ये सबसे बड़ी तपस्या है हर किसी के लिए। क्यों ना उसको हम दिन प्रतिदिन अभ्यास करें। जैसे हम अपना जप बढ़ाते हैं, अपनी रीडिंग हीलिंग बढ़ाते हैं, क्यों ना इस सिद्धांत को भी अप्लाई करने का प्रयास करें कि अधिक से अधिक लोगों को सम्मान देने का प्रयास करें। आज जैसे बहुत सुंदर बात बताई गई थी, और तो शास्त्र से लगती तो है शास्त्र की बात। आज प्रभु जी बता रहे थे कि 1 महीने का भजन 1 दिन के क्रोध से नष्ट हो जाता है। बहुत भयानक बात थी, और ये सत्य ही होगी, कोई सीनियर भक्त वैष्णव बोले हैं। तो और इस चीज को भगवान आगे भरोसा भी करते हैं। क्रोध आने से सब व्यक्ति भूल जाता है कि व्यक्ति कितना अणु आत्मा मात्र है, वो जगत का कंट्रोलर नहीं है। तो हमें ये सीखना है कि इसको सहन करना हम अपने जीवन में सीखें और आगे भक्ति में हम प्रगति कर सकें। स्टॉप हियर।
श्रीमद् भगवद गीता की जय।